तो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज हम लोग प्राइस एक्शन की जो भी एडवांस सीरीज पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो बहुत ही बेसिक वीडियो थी जो कि मैंने लास्ट सेक्शन में कवर की थी। तो आज बेसिकली हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे और आज हम लोग समझेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज होते हैं वो असल में क्या होता है, क्यों प्रो ट्रेडर्स इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो बेसिकली प्राइस एक्शन पे डिपेंड करते हैं। वो मैंने बेसिक ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर दी थी। तो आज इसका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में विदाउट इंडिकेटर बाय रीडिंग द प्राइस एक्शन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, ये सब क्या कॉन्सेप्ट होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन का जो भी बेसिक होता है, जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, या किसी भी स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किसी भी एसेट में काम करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसा होता है जो किसी भी आप बेसिकली मार्केट में वो काम कर सकता है। तो हायर हाई क्या होता है, हायर लोज क्या होता है, लोअर हाइज क्या होता है, लोअर लोज क्या होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली फाउंडेशन होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। क्योंकि हम लोग ये एडवांस सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वही बेसिकली प्राइस एक्शन का या एसएमसी, आईसीटी का बेसिक फाउंडेशन होता है। तो अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा तो तुम बेसिकली ना ही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे, ना ही रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाओगे, और कोई भी अपनी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज तुम्हें मिलेगी। और चैनल बेसिकली पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बेसिकली जो भी हमारे 90 डेज ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है उसके अभी आने वाले लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं तुमको। पुराने लेक्चर्स को तुम ऑलरेडी देख सकते हो, जिसमें हम लोग ने बेसिक का कॉन्सेप्ट सारा कवर कर दिया है, टेक्निकल चार्ट, इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक्स के बारे में। एडवांस में तो अभी हम लोग और भी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जब प्राइस के बिहेवियर ओवर टाइम, यानी कि जो भी टाइम के साथ प्राइस का बिहेवियर होता है उसी को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। किस तरीके से प्राइस कैसे ऊपर नीचे मूव करता है, हाउ प्राइस मूव्स अप एंड डाउन। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर मतलब होता है कि किस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का बेस होता है। मार्केट स्ट्रक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड क्या है, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, यानी मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। एंट्री, एग्जिट और ट्रेंड रिवर्सल में भी बहुत ही हेल्पफुल करता है, यानी कि हेल्प करता है एंट्री करने में, एग्जिट करने में और ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स को फाइंड करने में। तो मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्रो लेवल जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, जो इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करते, कि मैक्सिमम इंडिकेटर या तो लीडिंग होते हैं या तो लैगिंग होते हैं। जो लीडिंग होते हैं वो बहुत फॉल्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और जो लैगिंग होते हैं वो प्राइस मूव होने के बाद सिग्नल देते हैं। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग द फुटप्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी। तो इस मार्केट में जो भी स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट है वही मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इट शोज वेयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर प्लेइंग देयर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहाँ पे अपने ऑर्डर पंच किए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से प्राइस मूव करता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंट्री, एग्जिट, ट्रेंड रिवर्सल, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ही क्यों होता है, क्यों हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर, हमारे पास ऑलरेडी इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट हैं, कैंडल स्टिक्स के कॉन्सेप्ट है, चार्ट पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है। तो क्यों हम मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है। तो पहला तो है ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर होती है। मार्केट स्ट्रक्चर से आप एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। मार्केट बेसिकली ऊपर नीचे जा रहा था, ऊपर आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, तब जाके तुम्हें कोई इंडिकेटर सिग्नल देगा कि अब यहाँ बाय करो, जो ऑलरेडी बेसिकली यहाँ तक की मार्केट ने प्राइस ने मूव कर दिखाया। तो इस वजह से क्लियर डायरेक्शन अर्ली मिल जाती है, इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। फेक ब्रेकआउट से बच जाते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है। जितने फेक ब्रेकआउट्स, ट्रैप कॉन्सेप्ट होते हैं उससे मार्केट स्ट्रक्चर में बचा लेता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं, यानी कि जितने भी हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं, सेटअप्स होते हैं, वो तुम्हें मिलते हैं। बिगिनर के लिए सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करना मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें अवॉइड करता है इमोशनल ट्रेडिंग को। यानी कि जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना सीख जाते हो
तो आप इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर आप सिस्टम बेस्ड काम करते हो। आप इस प्राइस किस तरीके से काम बिहेव कर रहा है, क्या एक्शन फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड को एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ना कि किसी इमोशनल डिसीजन लेके। तो एक्चुअल तुम फ्लो मार्केट को फॉलो करते हो। तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई मिलता है अर्ली, फेक ब्रेकआउट, ट्रैप, इन सबसे बचते हो। प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो होते हैं बहुत अच्छे, वो तुम्हें मिलते हैं। और बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम फ्लो ऑफ द मार्केट को एक्चुअली फॉलो करते हो और इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करते हो। अब कुछ की टर्म्स की बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक हायर हाई होता है, एक हायर लोज होता है, एक लोअर हाई होता है और एक लोअर लो होता है। यानी कि यही 4 टर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पे स्ट्रक्चर आपका मार्केट डिफाइंड होता है। यानी कि यही 4 टर्म जो होते हैं, यानी यही 4 प्रिंसिपल आपके बेसिकली पूरे प्राइस एक्शन, पूरे एसेट में यही हो रहा होता है। ठीक है, हायर हाई बन रहे होते हैं या हायर लोज बन रहे होते हैं, या लोअर हाइज बन रहे होते हैं या लोअर लोज होते हैं। इन्हीं चारों से पूरा प्राइस मूव करता है अल्टीमेटली। ठीक है, कोई जब भी प्राइस मूव कर रहा होगा तो इनमें से किसी एक को फॉलो कर रहा होगा। तो इन्हीं से ट्रेंड बनता है। ट्रेंड्स आर मेड फ्रॉम these 4 prices points from the building blocks of all market trends। यानी कि जो भी मार्केट का ट्रेंड्स होता है, मार्केट प्राइस का बिहेवियर होता है, उसके लिए ये 4 पॉइंट जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले इनको ही हमें रिकॉग्नाइज करना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने की शुरुआत होती है। तो जब भी आप बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हो तो दिमाग में ये 4 पॉइंट ज़रूर रखें। अब आगे बढ़ते हैं और हमें वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हायर हाइज क्या होते हैं। प्राइस प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज करे, प्राइस क्लोजेस प्रीवियस हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स स्ट्रांग है और अप ट्रेंड का साइन रिप्रेजेंट करता है। बाय साइड स्ट्रांग कंफर्म है, कंफर्म बाइंग साइड स्टैंड हायर कंफर्म दैट बायर्स आर विलिंग टू पे हायर प्राइस इंडिकेटिंग दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिमांड। हायर हाइज का मतलब क्या होता है कि सिंपल एक प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं ये ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, लेकिन फिर इसके हायर हाइज बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसके हायर हाइज बनाया, तो डेफिनेटली वो प्रीवियस हाई से ऊपर जा रहा है हाई मानने। फिर नेक्स्ट बार में प्रीवियस हाई से ऊपर हाइज मानने जा रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके हायर हाइज हो जाते हैं। यानी कि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई को ब्रेक कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि हायर अगर ब्रेक होते हैं हायर हाइज, तो इसका मतलब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि बायर्स जो हैं ज़्यादा पैसा दे रहे हैं प्राइस को, यानी कि इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है। तो हायर हाइज़ का सिंपल मतलब होता है जब प्रीवियस हाई से नया हाई बनता चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हायर हाइज़। व्हाट इज़ द हायर लोज? सिंपल लॉजिक। तो प्रीवियस लोज से ऊपर सपोर्ट बना है, ठीक है, यानी कि प्राइस क्रिएट सपोर्ट अबव प्राइसेस लेवल। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है, बायर्स डीप पे बाय कर रहे हैं और हायर हाई हायर लो से एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो हायर लो शो करता है कि पुल बैक तो आ रहा है, लेकिन बायर्स जो है बेसिकली हायर लेवल्स को नीचे आते ही तुरंत बेसिकली बाइंग साइड की तरफ जा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये हायर हाइज बना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हायर लो, जो बेसिकली प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता। फिर इसका नया हाई बनता है, फिर बेसिकली प्रीवियस इसके लो को ब्रेक नहीं करता, फिर हायर हाइज बनता है, फिर इसके प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता। तो जो इसके हायर फॉर्म हो रहे होते हैं इनको हायर हाइज बोल रहे होते हैं, और जो बेसिकली प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, और ये ऑर्डर जोन बना के यानी कि डिमांड जोन बना के यहीं से लौट जाता है प्राइस, तो ये होता है आपका हायर लोस। इस तरीके से ये होता है हायर लोस, इस तरीके से ये होता है हायर लोस। तो ये पूरा कंबाइन करके आपको क्या बन जाता है, अप ट्रेंड बन जाता है। तो इस तरीके से मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है। हायर हाई हायर लोस हायर हाइज हायर लोस बन रहे होते हैं और यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट करा रहे थे। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड को फॉलो करते हो। अब अप ट्रेंड का लॉजिक क्या होता है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अप ट्रेंड का लॉजिक क्या होता है कि पहले वो हाई बनता है, ठीक है, फिर वो एक लो मारता है लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, फिर एक नया हाई बनाता है, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, फिर एक नया हाई बनाता है। तो इस तरीके से हायर हाइज हायर लोस हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन होता रहता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगते हैं, तो हायर लोस पे बाय बनते हैं, यानी कि जो भी ये हायर लोस होते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय करते जाते हैं, और जो प्रीवियस हायर लोस होते हैं मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, फिर यहाँ तक ले गए, फिर पुल बैक आया, फिर इस हायर लोस पे इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर एक नीचे आता है प्राइस पुल बैक पे, फिर यहाँ हायर लोस पे इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन एक पुल बैक पे बाय करते चलते, कभी मार्केट इस तरीके से नहीं भागता, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं, फिर रीटेस्ट होता है, पुल बैक आता है, इसमें एक इंस्टीट्यूशन फिर बाइंग करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आता है, तो फिर इंस्टीट्यूशन यहाँ बाय करते हैं। तो तुम किस तरीके से प्लान कर सकते हो, तुम बेसिकली इस हायर लो जब भी आए, यहाँ से जैसे ही आपको एक रिवर्सल सिग्नल मिले, तुरंत आप एक ट्रेड परफॉर्म करो और
एसएल क्या लगाओ, जस्ट फॉर इस प्रीवियस हायर लोस का एसएल लगाओ, और टारगेट बेसिकली इस नए हाई को ब्रेक करते हुए चीज़ों को लगाओ। तो इस तरीके से बेसिकली आपके अप ट्रेंड में काम होते हैं, ठीक है। तो बायस ऑन हायर लोस, प्लेस बी बिलो हायर लोस एंड फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। इन अ प्रॉपर अप ट्रेंड में ईच पुल बाय का एक हायर लो, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है विद स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट हायर लोस। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा बनता जा रहा है, तो हर हायर लोस में आप बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी परफॉर्म कर सकते हो, और जस्ट प्रीवियस हायर लोस का आप एसएल रख सकते हो, प्रीवियस हायर एसएल रख सकते हो। तो इस तरीके से आप बेसिकली एक एवरेजिंग भी करते जाते हो और ट्रेंड को भी कैप्चर करते जाते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा अप ट्रेंड मार्केट काम करता है। कुछ आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं लोअर लोस क्या होते हैं, ठीक है। तो लोअर लोस का मतलब होता है प्राइवेट प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करे, ठीक है, सिंपल, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग्स है और डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। तो लोअर लोस इंडिकेट करते हैं कि सेलर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और वो सेल कर रहे हैं लोअर प्राइस पे, इसका मतलब बेयरिश मोमेंटम कंफर्म है। तो लोअर लोस का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कि हर बार एक नया लो बनता जाता है, लोअर लोस, ठीक है, हर बार एक नया लो बनता जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लोस, ठीक है, जो बेसिकली लास्ट प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और नया लो बनाता है, फिर पुल बैक मारता है, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, नया लो बनाता है। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग लोअर लोस। इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर हर बार लोअर लोस को ब्रेक करते जा रहे हैं तो सिंपली एक सेलर्स बहुत ही डोमिनेंस में काम कर रहे हैं, यानी कि बेरिश सिग्नल या बेरिश स्ट्रेंथ चल रहा है। कुछ और देखते हैं ऐसे लोअर हाइज क्या होते हैं। तो प्रीवियस हाई से नीचे रिजेक्ट हो, जैसे ऊपर कॉन्सेप्ट अप ट्रेंड में होता था हायर लो, जैसे लोअर हाइज होता है, उसका मतलब सप्लाई जोन एक्टिव है, ठीक है, बायर्स वीक हो रहे हैं। लोअर लो से एक डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन होता है। तो लोअर लो से ड्यूरिंग रैली सेलर सेटअप करते हैं लोअर लोस पे बिफोर कन्फर्मिंग बेरिश मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि मान ले पहले आया ये लोअर लोस बनाया, ठीक है, फिर ऊपर गया, बट ये इसके 50% 60% या 30% से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसका लोअर हाई हो गया। अब लोअर हाई हो गया, फिर जैसे इसका लोअर लो हुआ, हल्का सा रिटेस्ट आया, फिर इसके 30 या 50% से लोअर लो हाई बना के फिर इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसके 30-20% से फिर लोअर हाई बना के ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन चलता है। पहले लोअर लो बनता है, फिर हल्का सा पुल बैक आता है, फिर बेसिकली एक सप्लाई जोन यहाँ क्रिएट होती है, फिर प्राइस को ढकेला जाता है सेलर्स के द्वारा, फिर इस लोअर लोअर लो को ब्रेक करता है प्रीवियस, फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनती है, फिर यहाँ से प्राइस ढकेला जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, फिर बेसिकली पुराने लोअर लो को तोड़ता है, फिर पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनती है और फिर इंस्टीट्यूशन इसको प्राइस ढकेलते हैं। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड काम करता है। अब तुम यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, तो तुम लोअर हाइस पे बेसिकली क्या करो, एंट्री प्लान करो, प्रीवियस लोअर हाई का एसएल लगाओ और बेसिकली जस्ट ट्रेंड को कैप्चर करते जाओ जब तक कि इसका रियली स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो। वो हम लोग आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे कि कब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, कब इस ट्रेंड का रिवर्सल आता है, वो सब चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होता है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोअर हाइस का फॉर्मेशन करते हो। वही लॉजिक है, डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट यही है, पहले लोअर लो बनेगा, फिर लोअर हाइस, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाइस, फिर लोअर लोज, फिर लोअर हाइस। तो इंस्टीट्यूशन एक सप्लाई जोन बना के फिर प्राइस को ढकेलते हैं, फिर थोड़ा पुल बैक आता है, फिर एक सप्लाई जोन बना के फिर प्राइस को ढकेलते हैं, फिर एक पुल बैक आता है, फिर सप्लाई जोन बना के फिर प्राइस को ढकेलते हैं। एज अ रिटेलर तुम क्या कर सकते हो, तुम इस सप्लाई जोन पे एंट्री बना सकते हो सेल साइड की, ऐसा आप प्रीवियस लोअर हाइस का ऐसा लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, और फिर बेसिकली 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हो, या बेसिकली आप इस ट्रेंड को जब तक चाहो तब तक ही राइट कर सकते हो, जब तक कि यहाँ पे इस ट्रेंड का रिवर्सल ना आ जाए। तो इस तरीके से आप बेसिकली मार्केट के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करते हो। अप ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मान लेते हैं ये हायर हायर लोज हायर हाइज बना रहा था, अब क्या किया इसने, अब इस लो को ब्रेक कर दिया, जब इस लो को ब्रेक कर दिया फिर रीटेस्ट करने गया और फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर जो हुआ वो चेंज हो गया, यानी कि अब ये अप ट्रेंड से क्या बन गया, डाउन ट्रेंड, क्योंकि अब बेसिकली ये लोअर लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर परफॉर्म होता है, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिकली अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड इस तरीके से करेक्ट रिवर्सल प्लान होता है। जैसे मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा हो प्राइस इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज ब्रेक नहीं हो रहा, बट इस बार क्या करता है ये, इस लोअर हाइज को ब्रेक करता है, ठीक है, और रिटेस्ट करके फिर इसके हायर्स को ब्रेक करता है। तो यहाँ से क्या बन गया, अब यहाँ से हायर हाइज का फॉर्मेशन होने लगा, हायर हाइज और हायर लोज का, तो यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रेंड का रिवर्सल आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल चेंज होते हैं, या स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे ट्रेंड चेंज होता है। तो बेसिकली जब लोअर हाइज लोअर लो एक तरह से चल रहा होता है, फिर जैसे इसका प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होता है, तो उस केस में और नया हायर लो बना के इस हायर्स को ब्रेक करता है, तो एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपली मतलब होता है कि स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ही ट्रेंड रिवर्सल कहलाता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी कि एक अप ट्रेंड में प्राइस किस तरीके से मूव करता है और एक बेसिकली डाउन ट्रेंड में प्राइस किस तरीके से मूव करता है, और तुम्हें किस तरीके से एंट्री प्लान करनी होती है, क्या ऐसा लगाना होता है और क्या टारगेट लगाना होता है, और कब बेसिकली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का जो होता है उसका करेक्टर चेंज होता है या ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो आज के कॉन्सेप्ट जो डे 2 था उसमें इतना ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था। आने वाली वीडियोस में हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को डिस्कस करेंगे। अब उसके साथ-साथ हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैंडल देखना, स्ट्रक्चर इग्नोर करना, ओनली लुकिंग कैंडल इग्नोरिंग स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट जो बिगिनर मिस्टेक करता है सिर्फ कैंडल को नोटिस करता है। यहाँ हैमर बन गई, यहाँ पे बुलिश बन कन्फर्मिंग बन गई, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, ठीक है? यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गई। तो कैंडल को नहीं देखना होता है, तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर को मेज़र करना होता है कि स्ट्रक्चर ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, यानी कि स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, उसके बेसिस पे काम किया जाता है, ना ही सिंगल बेसिस कैंडल पे। साइडवेज मार्केट में हायर हायर लोज फोर्स करना है, ठीक है? फोर्स हायर ज़बरदस्ती हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, तो ज़बरदस्ती हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हायर लो ज़बरदस्ती बना रहे हैं, तो वो नहीं। एक आप बेसिकली साफ दिखेगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा और साफ दिखेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो ज़बरदस्ती साइडवेज मार्केट में आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड या हायर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन मत करो। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लेना, ठीक है? ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं किया जाता, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जब भी मार्केट दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे ट्राई करो बुल साइड या बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूँढने की। उस तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहाँ पे ट्राई करो अपॉर्चुनिटी ढूँढने की सेल साइड की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं किया जाता, ठीक है? तो मार्केट कैन बी 3 स्टेट, अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है और साइडवेज होता है। तो ज़बरदस्ती साइडवेज मार्केट में आप ट्रेंड बनाने की कोशिश मत करो। अप ट्रेंड में ऑलरेडी दिख जाएगा हायर हाई, हायर लोज़ फॉर्मेशन करेगा, डाउन ट्रेंड में दिख जाएगा लोअर लो, लोअर हाइज़ का फॉर्मेशन करेगा। तो ईज़िली आप प्रिडिक्ट कर पाओगे मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। साइडवेज में ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी खाली कैंडल भी मत देखा करो, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व किया करो। कुछ प्रो टिप्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा हायर ट्रेंड से ही स्ट्रक्चर को डिफाइन किया करो, ठीक है? जितना ज़्यादा आप हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे, उतना ज़्यादा आप ओवर ट्रेडिंग को कम करोगे, और जब ओवर ट्रेडिंग कम करोगे तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन फॉलो हो जाएगी। जब डिसिप्लिन फॉलो हो जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम को प्रेफर किया करो। ट्रेंड के साथ चला करो, ठीक है? जब भी ट्रेंड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कंबाइन करो, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी कंबाइन कर सकते हो। इससे एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बिल्ड हो जाता है। ऑलवेज स्टार्ट योर एनालिसिस फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, डेली या 4 आवर, उससे मेजर ट्रेंड मिल जाता है। उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पर आ सकते हो, लाइक 15 मिनट, ठीक है? बट फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ लार्जर टाइम फ्रेम, ठीक है? यानी कि डेली बेसिस या 4 आवर के बेसिस पे या 1 आवर के बेसिस पे आप पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया करो, सो दैट कि आप लोअर टाइम फ्रेम पर उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड को परफॉर्म कर सको। सो दैट इज़ द सिंपल प्रो टिप्स बाय द प्रो ट्रेडर। तो द फाइनल समरी ऑफ दिस, अगर हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, लोअर हाई लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। और जब प्रीवियस जो लोअर या हायर लो होता है, अगर ये ब्रेक होता है और नया एक लोअर हाई बना के लोअर लो बनाता है तो ये स्ट्रक्चर का चेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो लोअर हाई बनता है, अगर इसका ब्रेक होता है और नया हायर लो बना के इस हायर को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल आप फाइंड कर सकते हो। ये बेसिक फाउंडेशन होता है प्राइस एक्शन की रीडिंग का। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, जब तक कि आप उस ट्रेंड को फॉलो करते चलो। ऐसा नहीं है कि जब तक कि ट्रेंड बहुत ऊपर जा चुका है तो अब रिवर्सल आएगा, नहीं। जब तक कि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, इंस्टीट्यूशंस रिमूव नहीं करते अपनी पोजीशन, जब तक कि आप उस ट्रेंड के साथ ही चलो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाई और लोअर लोज। तो दीज आर द 4 टॉपिक कीवर्ड जो कि पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली जो डे 2 था जिसमें लेक्चर नंबर 2 मैंने डिस्कस किया। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक प्राइस एक्शन को डिस्कस किया था, सारे कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के कवर किए थे। लेक्चर नंबर 2 यानी डे 2 में हम लोग ने मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि हायर हाई, हायर लोज़ के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। तो होपफुली आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ़ यू like this video, please hit the like button, and if you enjoy this video, and then definitely share this video with all your friends जो अभी भी इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न इन सब पे रिलाई करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही वो ट्रैप बनाते हैं। तो उन सीरियस ट्रेडर्स को बेसिकली ये वीडियोस या ये सीरीज़ की लिंक भी शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डेफिनेटली आने वाली वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट और भी नेक्स्ट लेवल की नॉलेज तुम्हें मिलने वाली है, जिसमें हम लोग एसएमसी, आईसीटीज़ के और भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के कैसे कॉन्सेप्ट, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप, वो सब भी कवर करेंगे। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन
ऑन कर देना सो दैट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो या दिस सीरीज़ या कोई और भी टॉपिक इसमें इंक्लूड करना होगा जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हें चाहिए, तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को भी इस सीरीज़ में इंक्लूड कर दूँगा। तो कमेंट करना हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, या कमेंट करना हायर हाई हायर लोज या लोअर हाई लोअर लो। सो दैट इज ऑल अबाउट द keep learning, keep trading smart, use this knowledge to identify high probability trades, and always remember the most important thing is manage your risk reward and manage your risk. ठीक है, so that is all about the videos. If you like this video, like, share and subscribe and comment if you have any doubt. Thanks for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को।